हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज 30 अगस्त और 2 सितंबर को भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। 4 सितंबर तक बरसेंगे बादल। तो झारखंड में 4 सितंबर तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज 30 अगस्त और 2 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसको लेकर IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 30 अगस्त को जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की है उनमें झारखंड के उत्तर पश्चिमी जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा, वही मध्यवर्ती रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद और दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावां में आज शनिवार 30 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी, झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की अधिकतम रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही झारखंड में 31 अगस्त जो है रविवार और सोमवार 1 सितंबर को गरज के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। वही 2 सितंबर को एक बार फिर से झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि राज्य के उत्तर पश्चिमी जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा और मध्यवर्ती जैसे कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी, वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा है। कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। जयराम महतो ने छात्रों के साथ मुख्यमंत्री को इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जयराम कुमार महतो और देवेंद्र नाथ महतो छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान अभ्यर्थियों ने विधानसभा के बाहर पद यात्रा कर धरना प्रदर्शन भी किया था। इसी क्रम में उनकी मांगों को विस्तार से मुख्यमंत्री के समक्ष शुक्रवार को रखा गया। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए छात्रों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने 5 सूत्री मांगे रखी, जिनमें यथाशीघ्र जेटेट परीक्षा का आयोजन, फील्ड वर्कर्स, उत्पाद सिपाही और LDC परीक्षा का परिणाम जारी करना, झारखंड पुलिस और दारोगा की वैकेंसी निकालना, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में न्यूनतम 5 वर्ष की आयु छूट देना और परीक्षा कैलेंडर जारी कर उसका पालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इधर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल की जाएगी। रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही साथ। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री दंपति दोपहर करीब 2:15 पर हेलीकॉप्टर से घोड़ा बांधा स्थित कंफुटा मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरे, जहां से वे सीधे श्राद्ध स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। श्राद्ध भोज के आयोजन के लिए घोड़ा बांधा में एक भव्य पंडाल तैयार किया गया था, जिसमें VIP अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ कई गण्यमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की सेहत में सुधार, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में है भर्ती। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के स्वास्थ्य को लेकर उनके छोटे भाई इकराम हसन ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी तबियत में सुधार है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में वह भर्ती है, जहां डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके भाई ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल इसलिए लाया गया क्योंकि बीते दिनों यहीं उनका बाईपास सर्जरी हुआ था। ऐसे में यहाँ के डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं। फिलहाल वह बिल्कुल ठीक है और उनकी सेहत में सुधार हुआ है। बता दें कि मंत्री हफीजुल हसन को शुक्रवार सुबह एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। इससे पहले 28 अगस्त को उनकी तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर काफी लो था और पल्स रेट भी सामान्य से काफी नीचे चल रहा था। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करने की सलाह दी थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे थे और उनकी सेहत की जानकारी ली थी। बोकारो में युवक की चाकू मारकर हत्या, राशन दुकान में सेल्समैन था युवक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बोकारो की BSL LH कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर 12 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान रवि पटेल 22 वर्षीय के रूप में हुई है। आरोपी ने रवि की गर्दन पर चाकू से वार किया। घटना के बाद कुछ दोस्त घायल रवि को ऑटो से कृष्णा नर्सिंग होम ले गए, लेकिन वहां उसे अकेला छोड़कर भाग गए। नर्सिंग होम स्टाफ ने रवि को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई राहुल चौधरी ने बताया है कि रवि की मां का रो रो कर बुरा हाल है। रवि के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। रवि एक राशन दुकान में सेल्समैन था। उसके पीछे पत्नी और 2 साल का बेटा है। सिटी DSP आलोक रंजन के अनुसार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लातेहार में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी व 3 साल के बेटे की कर दी हत्या, हुआ फरार। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गणेशपुर गांव के मोहनलाल उरांव ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी और फरार हो गया। सूचना मिलते ही छिपादोहर थाना प्रभारी रितेश कुमार राव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया है कि मोहनलाल उरांव का अपनी पत्नी सोनामणि देवी के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि पति ने अपनी पत्नी व 3 साल के बेटे सूरज उरांव की धारदार हथियार से हत्या कर दी। थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी पति फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शवों को शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2 सितंबर को विज्ञान गणित अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, जिलों में भी समारोह। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSC द्वारा संशोधित रिजल्ट 7 सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। पहले चरण में विज्ञान और गणित विषय का रिजल्ट 30 अगस्त को घोषित होने की संभावना है। इसके बाद क्रमशः भाषा, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 1 से 5 तक का परिणाम जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सितंबर को कक्षा 6 से 8 के विज्ञान व गणित के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले ही पूरी हो चुकी है उन्हें इसी दिन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वही जिनका चयन संशोधित रिजल्ट में हुआ है लेकिन काउंसलिंग बाकी है, उन्हें जिला स्तर पर काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। राज्य भर के जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। रांची में लगभग 300 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कुल 26,001 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब तक जारी परिणामों के अनुसार 10,592 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए 15,001 पदों में से 5,775 और कक्षा 1 से 5 के लिए 11,000 पदों में से 4,817 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसी तरह अभी 15,409 पद रिक्त हैं। संशोधित रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मांगों को लेकर राज्यपाल से की मुलाकात। सूर्या हासदा पुलिसिया एनकाउंटर की CBI जांच करवाने एवं नगरी में रैयत किसानों की उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की है। महामहिम को राज्य सरकार और यहां पुलिस प्रशासन की तानाशाही और हठधर्मिता से अवगत कराते हुए कई मांग की गई है। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, प्रदेश महामंत्री शाह, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू एवं प्रदीप वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विकास प्रीतम, रांची विधायक CP सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, गंगोत्री खुजूर, प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, प्रदेश मीडिया शाह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह एवं अशोक बड़ाई शामिल थे। उपरोक्त मामले में राज्य सरकार को नगरी में उक्त जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल निर्माण को रोकने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करे। साथ ही उक्त मामले को लेकर किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को तत्काल निरस्त करने के लिए भी निर्देश दिया जाए।
रिम्स में चौथे दिन भी पैरामेडिकल छात्रों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी। रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। वे काम पर नहीं लौटे। पैरामेडिकल छात्रों ने बताया है कि उन्हें जांच कमेटी की ओर से बुलाया गया था, पर उन्होंने मांग की है कि जो भी निर्णय हो बंद कमरे में ना हो। सभी छात्रों को लेक्चर थिएटर जैसी कोई जगह पर बुलाकर सभी को निर्णय बताया जाए। उन्होंने मांग की है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी वे काम पर नहीं लौटेंगे। हर बार मेडिकल इंटर्न या पीजी छात्र उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में हमारा मनोबल टूटता है। बता दें कि पैरामेडिकल छात्रों के काम पर नहीं लौटने से मरीजों को इमरजेंसी में काफी परेशानी हो रही है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की एनएचआरसी से जांच की मांग। आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर और अधिवक्ता आदिदेव वर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने एनएचआरसी को सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर से संबंधित सभी जानकारी देते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों और अन्य व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। इस दौरान सूर्या हांसदा के परिवार के लिए भी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। इनमें उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें सम्मानजनक मुआवजा देना और उन पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेना शामिल हैं। इसके अलावा सूर्या द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के बच्चों की शिक्षा और अधिकारों की रक्षा की भी अपील की गई। प्रियांक कानूनगो ने उचित कार्रवाई का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। धनबाद के एसएनएमसीएच में डॉक्टरों से दुर्व्यवहार प्रकरण में डीसी ने की आपात बैठक। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल एसएनएमसीएच में गुरुवार को डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एसएनएमसीएच अधीक्षक, प्रिंसिपल और डॉक्टर के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में आपात बैठक की गई। बैठक में अधीक्षक, प्रिंसिपल और डॉक्टरों ने उपायुक्त को घटना की पूरी जानकारी दी और आरोपियों पर कार्रवाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। डॉक्टरों ने बताया कि घटना के समय इमरजेंसी विभाग में तैनात होमगार्ड के जवान ड्यूटी से नदारद थे। इस मामले में उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए ड्यूटी से अनुपस्थित रहे होमगार्ड जवानों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल परिसर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को परिसर में हूटर सिस्टम लगाने का निर्देश दिया ताकि आकस्मिक घटना की स्थिति में तुरंत अलार्म बज सके। यह हूटर अस्पताल परिसर में मौजूद आरक्षी चौकी से भी जोड़ा जाएगा ताकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने एसएनएमसीएच के अधीक्षक को पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने सभी डॉक्टरों को भरोसा दिलाया है कि अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद उपायुक्त के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। दुमका में नाबालिग पहाड़िया किशोरी से गैंगरेप मामले में एनसीएसटी आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। डीसीएसपी को 7 दिन में जवाब का निर्देश। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड में अनुसूचित जनजाति पहाड़िया समुदाय की एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के निर्देश पर कार्रवाई आरंभ की गई है। बता दें कि यह घटना 25 अगस्त की देर रात काठीकुंड थाना क्षेत्र में घटी, जहां 5 युवकों ने नाबालिग पहाड़िया किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना को लेकर 27 अगस्त को आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद आयोग के उप सचिव योगेंद्र पी यादव द्वारा दुमका जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारियों को समन जारी किया जा सकता है। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान परेशान, टावर चौक किया जाम। गुमला जिले के किसान यूरिया ना मिलने के कारण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यूरिया के लिए किसान लगातार इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को गुमला मुख्यालय स्थित टावर चौक को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे महिला पुरुष किसानों ने सरकार पर समय पर खाद उपलब्ध ना कराने का आरोप लगाया। किसानों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो उनकी धान की फसल बर्बाद हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया
बताया है कि कुछ स्थानों पर यदि खाद उपलब्ध है तो वह काफी महंगे दामों पर मिल रहा है, जिससे उन्हें खरीदने में कठिनाई हो रही है। टावर चौक जाम होने की सूचना मिलते ही जिला कृषि पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों का आक्रोश कम होता नहीं दिखा। दरअसल गुमला जिले के अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों यूरिया की सही ढंग से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता देवकी देवी कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज हर कोई किसान द्वारा उपजाई गई फसल को अपने घर में बैठकर खाता है, लेकिन किसानों की चिंता कोई नहीं कर रहा है, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। धनबाद स्टेशन की यार्ड में एलएफपी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, कई ट्रेनें प्रभावित, रेल प्रशासन ने तुरंत की कार्रवाई। धनबाद रेलवे स्टेशन के यार्ड में एलएफपी एक्सप्रेस के 12 पहिए शुक्रवार को पटरी से उतर गए। घटना के समय ट्रेन स्टेशन यार्ड में खड़ी थी। इस हादसे से रेल परिचालन बाधित हुआ और कई ट्रेनों का समय प्रभावित हुआ। रेल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रेन को पटरी पर वापस लाने की कार्रवाई शुरू की। धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। धनबाद स्टेशन झारखंड का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहां से रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती है और 1 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। यह पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल का मुख्यालय भी है। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि घटना की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। जांच में ही स्पष्ट होगा कि हादसा कैसे हुआ। रांची के चुटिया में आपसी विवाद में युवक का गला काटा। रांची के चुटिया क्षेत्र स्थित पंचवटी चौक के पास शुक्रवार को एक युवक का गला चाकू से काटने की घटना सामने आई है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम रवि बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल रवि को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही इस मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी की पहचान और मामले के पीछे का स्पष्ट कारण जो है नहीं स्पष्ट हो पाया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट से लौटी पत्नी की हत्या, 100 को घर में दफनाया। लोहरदगा में दिल दहला देने वाला अपराध। तो लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के भीठा गांव में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर उसके 100 को घर के अंदर ही दफना दिया। यह घटना तब सामने आई जब घर से दुर्गंध आने लगी और ग्रामीणों को शक हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति रघु राव को गिरफ्तार कर लिया है। 100 को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोदकर बाहर निकाला गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार भीठा गांव के 30 वर्षीय रघु राव की पत्नी 25 वर्षीय फूलो राव 24 अगस्त को गांव में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट में नाच गाकर घर लौटी थी। इसी दौरान रघु राव ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए 100 को घर के फर्श के नीचे दफना दिया। यह खौफनाक राज तब उजागर हुआ जब 28 अगस्त को घर से दुर्गंध आने लगी। चिंतित परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना जो भंडरा थाना प्रभारी अरविंद सिंह को दी। सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी रघु राव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद दंडाधिकारी साहब बीडीओ प्रतिमा कुमारी और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शुक्रवार को घर की खुदाई की गई, जहां से फूलो राव का शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रघु राव का आपराधिक इतिहास रहा है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया है कि रघु राव मानसिक रूप से कमजोर है। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 14 सितंबर को। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन 14 सितंबर रविवार को किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन रविवार को रांची जिले से अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आयोग की अधिकृत वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 9 दोषी करार। आज 30 अगस्त को होगी सजा पर सुनवाई। सीएनटी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े 15 साल पुराने जमीन घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के तत्कालीन
LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को न्याय की हिरासत में भेज दिया है, जबकि सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की गई है। इस मामले में CBI की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने ट्रायल की पैरवी की। आरोपों के मुताबिक मंत्री रहते हुए एनोश एक्का ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते का इस्तेमाल कर आदिवासी भूमि की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की। इसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की थी। आरोप है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई। जांच में सामने आया है कि एनोश एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर हिनू में 22 कट्ठा और मांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया की सिरमटोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। ये सारी जमीनें मार्च 2006 से मई 2008 के बीच खरीदी गई थी। CBI द्वारा पेश किए गए सभी आरोप अदालत में साबित हो गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। रांची में 37 गाड़ियों पर कार्रवाई, 5,22,000 का जुर्माना वसूला। रांची जिला परिवहन विभाग ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान चलाया। लालगुटवा और पंडरा इलाके में हुई इस चेकिंग में 256 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 37 गाड़ियां नियम तोड़ती पाई गई। इनमें बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग जैसी गड़बड़ियां सामने आई। नियम तोड़ने वालों से कुल 5,22,750 रुपये जुर्माना वसूला गया। वही गंभीर उल्लंघन करने वाली 6 गाड़ियों को जब्त कर पंडरा OP में रखा गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार और मोटरयान निरीक्षक ने किया। अखिलेश कुमार ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। रामगढ़ में जेवर चमकाने के नाम पर ठगी, 2 युवकों ने महिला से 1,35,000 रुपए के सोने के गहने लेकर फरार। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र पटेल नगर में जेवर चमकाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। गुड़िया मिश्रा नाम की महिला के घर बाइक से 2 युवक गहने साफ करने का झांसा देकर 1,35,000 रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के अनुसार दोनों युवक घर पहुंचे और बताया कि उनकी कंपनी ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गहनों की सफाई के लिए एक विशेष पाउडर लॉन्च किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस पाउडर से पुराने जेवरात नए जैसे चमकने लगेंगे। शुरुआत में गुड़िया मिश्रा ने मना कर दिया, लेकिन युवकों के जोर देने पर वह मान गई। ठगों ने पहले पीतल का बर्तन मांगा और फिर पाउडर से धुलाई किए गए पानी में जेवरात साफ करने को कहा। जैसे ही महिला ने सोने की चेन और अंगूठी दी, दोनों ने चमका कर दे दिया। महिला के हाथ गंदे होने पर वह धोने के लिए अंदर गई। दोनों युवकों ने मौका देकर गहने लेकर फरार हो गए। थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चोरों ने 1,15,000 रुपए की सोने की चेन और 20,000 की अंगूठी चुराई है। घटना की खबर फैलते ही कॉलोनी के लोग मौके पर जमा हो गए। दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध क्रम में पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शुक्रवार दोपहर 12:35 पर शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के श्राद्ध क्रम के संस्कार भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घोड़ा बांधा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन से कुछ समय तक बातचीत की और परिवार को सांत्वना दी। उनके साथ मंत्री के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन भी मौजूद रहे। राज्यपाल सड़क मार्ग से सीधे श्राद्ध स्थल पर पहुंचे। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए इधर घोड़ा बांधा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर VIP मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। संस्कार भोज के लिए एक बड़ा पंडाल भी तैयार किया गया था। इधर दोपहर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी भी जो है कार्यक्रम में पहुंचे और जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। JSSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा का परिणाम घोषित। कीट पालक पद पर 150 अभ्यर्थियों का चयन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा के माध्यम से कीट पालक एवं समकक्ष पदों के लिए कुल 150 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित श्रेणी से 100, अनुसूचित जनजाति से 30, अनुसूचित जाति से 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 14 तथा पिछड़ा वर्ग से 1 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। आयोग के अनुसार शैक्षणिक अहर्ता एवं अन्य कतिपय कारणों से लंबित रखे गए अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा समीक्षा के बाद निर्णय लेते हुए प्रकाशित किया जाएगा। कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्त अंक एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इधर आयोग ने झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि निर्धारित
कर दी है। यह परीक्षा 14 सितंबर को रांची जिले में अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रामगढ़ विधायक ममता देवी के रांची आवास से निकला सांप, स्नैक कैचर ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। राजधानी रांची स्थित रामगढ़ विधायक ममता देवी के आवास में शुक्रवार की सुबह अचानक एक सांप निकल आया। इसके बाद आवास में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत स्नैक कैचर रमेश कुमार महतो को जानकारी दी। सूचना मिलने पर रमेश कुमार महतो विधायक के आवास पहुंचे और सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद विधायक आवास के कर्मियों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह रामगढ़ विधायक के आवास में सांप दिखाई देने पर वहां मौजूद कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में विधायक ममता देवी के पीए ने स्नैक कैचर रमेश कुमार महतो को फोन किया। सूचना मिलते ही रमेश महतो तुरंत मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में सांप को पकड़ लिया। स्नैक कैचर रमेश कुमार महतो ने बताया कि विधायक के आवास में निकला सांप जहरीला नहीं था, इंडियन रैट स्नैक प्रजाति का सांप था। स्थानीय बोली में से धामन भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि यह सांप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि खेतों और घरों के आसपास पाए जाने वाले चूहों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज आएंगे रांची। सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर महागठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज रांची पहुंचेंगे। यहां वे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा झामुमो और कांग्रेस के सांसद भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। बोकारो में मिनी मैराथन का आयोजन, 1500 धावकों ने लिया हिस्सा। 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग दौड़ में कुलदीप यादव रहे फर्स्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एंजेला आर्चिज केंद्र की ओर से बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में मिनी मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि धनबाद सांसद ढुलू महतो ने किया। उनके साथ पूर्व विधायक लंबोदर महतो, विधायक बिरंची नारायण, जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी और जिला खेल अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मैराथन में सभी वर्गों के महिला, पुरुष और अंडर 15 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कुल 1500 धावकों ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित हुई। 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में कुलदीप यादव ने पहला, बबलू टुड्डू ने दूसरा और विशाल वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 5 किलोमीटर महिला वर्ग में रांची की पूजा सिंह ने पहला स्थान पाया, अदिति रजक ने दूसरा और अनिता दास ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 15 वर्ग में 3 किलोमीटर की दौड़ आयोजित हुई। बालकों में विवेक कुमार साहू पहले, उपेंद्र कुमार दूसरे और कुणाल कुमार तीसरे स्थान पर रहे। बालिकाओं में सुपाता मुखर्जी पहले, राखी कुमारी दूसरे और अनुपम मंडल तीसरे स्थान पर रही। सांसद ढुलू महतो ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, जिससे शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। उन्होंने घोषणा की है कि सांसद कोटा से खेल आयोजन अब पूरे भारत में किए जाएंगे, जिनमें बोकारो भी शामिल होगा। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए। प्रथम स्थान को 10,000 रुपए, द्वितीय को 7,000 रुपए और तृतीय को 5,000 रुपए और चौथे 5वें स्थान पर आने वालों को 1,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मिर्गी का दौरा पड़ने से तालाब में गिरा युवक, हुई मौत। युवक शौच के लिए गया था। तालाब के पास मवेशी चरा रहे लोगों ने देखी सबसे पहले लाश। गुमला जिले में एक दुखद घटना में 22 वर्षीय श्रवण उरांव की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार शाम 4 बजे चेटर बस्ती स्थित तालाब के पास यह घटना हुई। श्रवण शौच के लिए तालाब की ओर गया था। हाथ पैर धोते समय उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह तालाब में गिर गया। क्षेत्र सुनसान होने के कारण कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। कुछ समय बाद तालाब के पास मवेशी चरा रहे लोगों ने पानी में उपलाता शव देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत गुमला थाना में सूचना दी। एसआई विनय कुमार महतो मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक की मां ने बताया कि श्रवण उनका सबसे बड़ा बेटा था और उसे अक्सर मिर्गी का दौरा पड़ता था।
आईटीआई एडमिशन में छात्रों की भीड़, चाईबासा में रात से लगी कतारें, कई छात्रों को नहीं मिला पसंदीदा ट्रेड। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए गुरुवार की देर रात से छात्रों और अभिभावकों की लंबी कतारें लगी। पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत सैकड़ों छात्र छात्राएं पूरी रात कॉलेज गेट पर खड़े रहे। छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन कई छात्रों को उनकी पसंद का ट्रेड नहीं मिल पाया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक एसटी कोटा के सभी ट्रेड की सीटें भर गई। संस्थान के प्रभारी प्राचार्य सत्यप्रकाश महतो ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हो रही है। प्रवेश छात्रों के प्रमाण पत्रों और मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो दूसरे छात्र को मौका दिया जाएगा। पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ रांची में प्रदर्शन। राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच के साथ टाना भगत भी हुए शामिल। बिहार के दरभंगा जिला में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से एक युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर कहे गए अपशब्द के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इसको लेकर बिहार के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस घटना के बाद शुक्रवार को बिहार की सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राजधानी रांची में राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच के बैनर तले लोगों ने बापू की प्रतिमा के सामने कान पकड़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पीएम मोदी की मां की तस्वीर के समक्ष माफी मांगी। राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष अमृतेश पाठक ने कहा कि जिस तरह से बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में अपमानजनक बातें माइक से कही गई, इससे हम सब शर्मिंदा है। दरभंगा की घटना यह दर्शाती है कि देश में राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। हमारे देश में दिवंगत आत्मा को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और इसके साथ साथ किसी की भी मां को लेकर इस तरह की बातें करना शर्मनाक है। बगोदर में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 150 लीटर स्प्रीट, हजारों खाली बोतलें जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका कुबरीटांड गांव में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पकड़ी है। एसडीपीओ बगोदर सरिया धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से दर्जनों तैयार अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की है। साथ ही करीब 150 लीटर कच्चा स्प्रीट, हजारों खाली बोतलें और ढक्कन जब्त किए गए हैं। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टिकर, रंग और पैकिंग उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा एक कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में जो कुबरीटांड निवासी छोटी साव और उसका पुत्र विकास कुमार शामिल हैं। तीसरा आरोपी हेटली बागी का रहने वाला आकाश कुमार है। सभी के खिलाफ बगोदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। यहां से गिरिडीह और आसपास के जिलों में नकली अंग्रेजी शराब की सप्लाई होती थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैदियों के बीच झड़प। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। हाल ही में 2 अलग अलग घटनाओं में कैदियों के गुटों के बीच मारपीट की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन सतर्क हो गया है और कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीवास्तव गैंग से जुड़े कुछ कैदियों ने भैरव सिंह और गणेश नामक कैदियों के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि भैरव और गणेश ने श्रीवास्तव गैंग के खिलाफ कथित तौर पर झूठी अफवाहें फैलाई, जिससे गैंग का नाम खराब हो रहा था। तो दूसरी तरफ कुरकुरे उर्फ साहिल हत्याकांड के बाद सामने आई है, उसमें गद्दी समाज, जिसे माचिस गैंग के नाम से भी जाना जाता है, कि लोगों और 3 कैदियों अरमान, असलम और आसिफ के बीच झड़प हुई। हालांकि इस झड़प का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह साफ है कि दोनों गुटों के बीच पहले से तनाव था। इस घटना के बाद जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया है। हालांकि जेल में कैदियों के बीच हुई झड़प की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।